अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा आयोजित कर नियमित किए जाएं। इसके साथ ही अतिथि शिक्षक महापंचायत में हुई घोषणाओं के आदेश जारी किए जाएं। ये अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांग है। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक यह धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। श्री केसी पवार ने कहा कि नियमितीकरण अतिथि शिक्षकों का हक और अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों ने अल्प मानदेय में 16-17 वर्ष अध्यापन किया है। हम अतिथि शिक्षकों के तपस्या और त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और नियमितीकरण लेकर रहेंगे। आज के कार्यक्रम का संचालन संघ के जिला अध्यक्ष श्री आशीष चंद्र शर्मा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट। रिश्ता नहीं करते हैं उसके घर पे, हमारे पता नहीं कब निकल जाए। बिल्कुल नहीं लगता आपको शर्मिंदगी महसूस होती? शर्मिंदगी काफ़ी महसूस हो रही है। यहाँ तक कि सरकार ने पत्थर की जड़ बना दी है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी टूट सकती है। बारूद के ढेर पे हम अतिथि शिक्षकों को बहुत बड़े एक मध्य प्रदेश के बहुत ज़्यादा परिवारों को ऐसे में उसने काम किया 15 साल और आज सरकार ने उसका डबल मानदेय करा, सम्मानजनक मानदेय हुआ और ऐसे वक्त पे वो रोजगार से बाहर हो रहा है, स्कूल से बाहर हो। हमारा सवाल है, घर परिवार कैसे चलाते हैं आप इतने इस अवस्था में भी? ऐसे अवस्था में घर परिवार चलाने के लिए अन्य सहारे लेने पड़ते हैं। जैसे परिवार के अन्य सदस्यों मजदूरी भी करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, पशु रखते हैं, पशुपालन भी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो उसके सहारे जाके दाल रोटी की व्यवस्था होती है। यहाँ तो 8 महीने की सर्विस होती है, 2 महीने पहले निकाल देते। इधर अगस्त में जाके वेतन चालू होता है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के ऊपर भयंकर संकट है और जो माननीय शिवराज सिंह जी की जो घोषणा है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने ये अतिथि शिक्षक भीख मंगों से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आज 40-45 साल के अतिथि शिक्षक हो गए हैं। आज वो कहीं मजदूरी करने जाए तो उनसे मजदूरी भी नहीं हो। देखा गया है कई लोग खोमचे का ठेला भी लगा रहे हैं। मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कई लोग टीचर के साथ साथ खोमचे का ठेला लगाते हैं या अन्य काम भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, अगर वेतन उसको समय पर सर 4-4 माह तक वेतन नहीं मिलता है, ऐसे में वो अपने बच्चे परिवार को पालने के लिए क्या करेगा? कुछ तो ग्रामीण क्षेत्र के तो मजदूरी कर लेते हैं, शहरी क्षेत्र के हैं तो फल फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे ठेला लगा के या पकौड़े तलते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब ये शर्मिंदगी का दौर आपके साथ हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत शर्म की कहने की बात है कि शासन मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है और अब उच्च प्रभार के द्वारा जो इन्हें बाहर कर रही है, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण तरीका है कि जो व्यक्ति 15 साल घर परिवार रिश्तेदार सब सोचते हैं कि व्यक्ति को जॉब लग गई है, काम कर रहा है, इसकी शासकीय नौकरी लग जाएगी, आज नहीं तो कल ये नियमित हो जाएगा और वो एकदम बाहर होता है तो बड़ी शर्म की बात है सर। ये किस तरह की पीड़ा आप व्यक्त सर करेंगे? काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पीड़ा है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछली बार घोषणा की थी कि 12 महीने का अनुबंध किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 महीने का भी वेतन नहीं मिल पाता है, केवल 6-7-8 महीने, उसमें भी काट लेते हैं वेतन और उस तनख्वाह 4-4 महीने 6-6 महीने तक भुगतान नहीं हो पाता है। उसकी वजह से घर बार चलाना, घर गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी मजदूरी करने के लिए, किसी का कहीं ड्राइवरी करने के लिए, कहीं ठेला लगाने के लिए, कहीं पकौड़े तलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है हमें। डीपीए के सामने लगातार 15 दिन से अतिथि शिक्षक जो है रोज़ अपना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के लिए जिलों से रोज़ कोई ना कोई शिष्टमंडल आता है और हमारे साथ है आशीष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष शाहजहाँपुर से। क्या कुछ समस्या लगती है इनको, ये जानते हैं। आशीष जी, चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी मांग विगत 15 दिनों से उठा रहे हो। समस्या तो बहुत है हमारे साथ में, क्योंकि विगत 15 वर्षों से प्रदेश के अतिथि शिक्षक बहुत ही शोषित और पीड़ित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा यहीं आपके भोपाल में ही लाल परेड ग्राउंड में हमारी महापंचायत बुलाई गई थी, उसमें कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन उन घोषणाओं के आदेश, विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, आज भी आदेश जारी नहीं हुए। तो शिवराज जी तो कृषि मंत्री बन गए हैं और प्रदेश की जो बागडोर है वो मंत्री मोहन यादव जी के पास है। तो मोहन यादव जी से आग्रह करते हैं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं थी? क्या उन्होंने हमसे झूठे वादे करे थे? क्या उन्होंने हमें वोट के लिए लुभाया था? क्या सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए हमारी महापंचायत बुलाई थी? इसी मांगों को लेकर तो रोज़ आ रहे हैं डीपीआई में। क्या लगता है आपको, ये जो आपके साथ रोज़ हो रहा है और सरकार जिस तरह से आपने चुन के दी है, क्या लगता है आपको? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, मांगे नहीं मानी गई तो आत्मदाह करने पर मजबूर हैं। मतलब कितने ऐसे शिक्षाकर्मी आपके साथ जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? 70,000 शिक्षाकर्मी हैं
जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और परमानेंट शिक्षक आने के बाद उनको हटा दिया जाता है। क्या लगता है आपकी मांगे मंजूर हो पाएगी? अब ये तो भगवान भरोसे है, वैसे सरकार आश्वासन दे रही है, पर अब हमारा जो सब्र का बाण है वो टूटता जा रहा है। अगर मांगे मंजूर नहीं की गई तो उग्र आंदोलन या फिर आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़ेगा। हमारे साथ है एक और शिक्षाकर्मी जो अपनी पीड़ा चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। सर, क्या कुछ पीड़ा है अपनी? सर, हमारी पीड़ा ये है कि मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि जो शिक्षक है उनके साथ छलावा हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 2 सितंबर 2023 को घोषणा की गई थी कि हम 12 माह का अनुबंध किया जाएगा। अब 15 जुलाई तक नियमित शिक्षक जो कि उच्च प्रभार से आ रहे हैं और नवीन चयनित शिक्षक आ रहे हैं, इनके कारण हमारे सारे अतिथि शिक्षक यानी 75% अतिथि शिक्षक विद्यालय से बाहर हो जाएंगे, उनके रोजी रोटी के लाले पड़ेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा की गई घोषणा अधूरी दिख रही है। जो व्यक्ति 15 साल से सर्विस कर रहा है, आज वो नीता जायसवाल शाजापुर से। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया है कि हम किस मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, हम वही स्पष्ट करना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे स्थायित्व को प्रदान करें। हमारे अस्थायीकरण के कारण हम जो परेशान हो रहे हैं, 15 सालों से हमारे अतिथि शिक्षक इस तरीके से परेशानी को फेस कर रहे हैं, तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि वो हमें स्थायित्व प्रदान करें। कार्य कर रहे हैं, फिर आप लोग मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं? यही परेशानी का हम जानना चाहते हैं। शासन प्रशासन ने हमारे लिए कोई नीतियाँ नहीं बनाई हैं और इसी वजह से हम लोग प्रति वर्ष अपना कार्य करते हैं, रिजल्ट अच्छा देते हैं और पूरी मेहनत के सारे कार्य हैं, फिर भी हमारा हर साल हमें नई तरीके से हमें नई योजनाओं के थ्रू हमें जोड़ दिया जाता है, फिर से हमारे लिए नई पद्धति निकाल दी जाती है। हमारा कोई स्थायित्व ही नहीं है। जब कोई 10 माह के लिए रखा जाता है, फिर 2 महीने हमें घर पे छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से नीति के कारण हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं या आप लोग देख रहे हैं कि हम सब यहाँ पर अपना समय, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा यही निवेदन है सरकार से कि वो हमारी इस प्रार्थना और निवेदन को हमें स्वीकार करे और हमारे द्वारा शिवराज सिंह द्वारा जो घोषणाएँ की गई थी उसे वो अमल में लेकर आएँ और हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाएँ, हमारा स्थायित्व प्रदान करें। मैम, बड़ी संख्या में महिलाएं रोज आती है, आप भी यहाँ आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर देखिए, हम जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बता दिया है, सभी बातें स्पष्ट कर दी है। हम लोग बहुत ही 15-16 सालों से बहुत ही परेशान है सर, है ना। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 2 सितंबर को महापंचायत में घोषणाएं की थी, हम लोगों का बस सरकार से यही आवेदन निवेदन है कि उन घोषणाओं को लागू किया जाए और हम लोगों को, अतिथि टीचरों को जो 20 सत्र में निकाला जाता है प्रमोशन से, ट्रांसफ़र से, बस उसे रोक दिया जाए। क्योंकि ये जब हमें निकाला जाता है सर, तो इससे हम लोगों का बहुत ही मनोबल गिरता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, परमानेंट टीचरों से भी ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं, पर फिर भी हम लोगों को 20 सत्र में निकाल दिया जाता है। तो हमारा भविष्य क्या है? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने सालों से हम सरकारी स्कूलों में अपना समय दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। सब योग्य हैं, तो बस हमारी यही सरकार से निवेदन है, यही हम चाहते हैं कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जाए और हम लोगों के जो घोषणाएं की गई हैं शिवराज जी के द्वारा, बस उन पे अमल किया जाए और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं इस संदर्भ में कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 2 सितंबर को हमारी महापंचायत बुलाई गई थी, उसमें कई लाभकारी घोषणाएं हमारे लिए की गई थी। उन घोषणाओं से प्रभावित होकर हमने विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट किया। इसके बाद आचार संहिता लग गई, लोकसभा चुनाव आ गया। बीजेपी के मंत्री विधायकों के पास हम आदेश के लिए गए, उन्होंने बोला कि आप लोकसभा चुनाव जितवा दो, आपके आदेश उसके बाद हो जाएंगे। हमने प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों ने हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्तों वगैरह को सबको भाजपा में वोट करने का बोला। सभी लोगों ने बीजेपी में वोट करा। आप देख सकते हैं मोदी सरकार की कुर्सी हिल गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें लोकसभा चुनाव में मोदी जी के पक्ष में हमने जीता कर दी। इसके बाद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि मैं आपके लिए सड़कों पर उतरूंगा, आपकी तलवार और ढाल बनूंगा, लेकिन
वो चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए। अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर है। विगत 15 दिनों से डीपीआई के सामने 3-3 जिलों के अतिथि शिक्षक आकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन के सामने हमने घुटने टेक दिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपके साथ छलावा हुआ है सरकार? बहुत बड़ा छलावा कर रही है सरकार। क्या मालूम कि उनकी घोषणाएं सिर्फ हमारे वोट कबाड़ने के लिए थी। वैसे इस प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है, वो बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी कहा है कि मेरे द्वारा जो घोषणाएं की गई उनको मैं अमल में लाऊंगा। सिंधिया जी ने भी यही कहा है, लेकिन कब लाएंगे? हम अतिथि शिक्षक बहुत परेशान हैं। जब स्कूल में परमानेंट शिक्षक नहीं होता उस समय ये हमारी बहनें, माताएं, बड़े बुजुर्ग कम से कम 15-15 सालों से सेवा दे रहे हैं। जब परमानेंट टीचर नहीं होता तब ये लोग सेवाएं देते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, और परमानेंट टीचर आने के बाद एक झटके में इनको दूध में से मक्खी जैसे निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उस समय हमारे परिवार और हम लोग मानसिक डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि अब अपना रोजगार कैसे चलेगा। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है क्या? विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमने हमारे क्षेत्रीय विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से कई बार आग्रह किया, अनुरोध किया, उनके चरण वंदना करी कि साहब हमारा मुद्दा विधानसभा में उठाओ, लेकिन भाजपा के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लगातार प्रार्थना अनुनय कर रहे हैं, न्याय नहीं मिलने की दिशा में क्या कदम उठाया जाएगा आपकी ओर से? लगातार अनुनय विनय, आवेदन, निवेदन, दंडवत प्रणाम भाजपा के जनप्रतिनिधियों को कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे जो महापंचायत में घोषणा हुई थी वो नहीं मानी गई तो हमारे बच्चों के सहित, हमारे परिवार के सहित यहाँ पर बैठेंगे, और अगर हमारे को जान भी देना पड़ी तो हम अपनी नौकरी हक अधिकार के लिए हमारी जान भी देंगे। एक बार अपना परिचय। मैं आशीष शर्मा, जिला अध्यक्ष शाहजहाँपुर से।